सत्य परेशान जरूर हो सकता है मगर हारेगा नहीं। यह बात आज सच प्रतीत होती नज़र आ रही है। लगभग 2000 से ऊपर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले प्रज्वल रेवन्ना को आखिरकार कोर्ट ने सज़ा सुना ही दी। महिलाओं के साथ कुकर्म करने वाले कुकर्मी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ विशेष अदालत ने उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। यह बताती है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह उतराने लगता है। यह उसका सही उदाहरण है। जिसके बाद कोर्ट में लगभग साल भर के ऊपर से केस चला और फिर अंततः उसको सज़ा हुई। यह बताता है कि आप चाहे जितने पावरफुल हों और चाहे जितने पैसे वाले हों, जब बात सत्य और झूठ की होती है तो उसमें हमेशा विजय सत्य ही होता है। हालांकि वो परेशान जरूर होता है लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। प्रज्वल रेवन्ना 2024 से ही इस कुकर्म के कांड में फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी उसके बाद मोदी जी ने उनका 2024 में संसदीय का इलेक्शन में जाके उनको टिकट दिया और उसका प्रचार किया। आज मोदी जी के प्रिय सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सज़ा हो जाती है। इन सब के बीच जब उस पर इसका आरोप लगा तो वह जर्मनी भाग गया। हालांकि केंद्र में सरकार भी मोदी जी की ही थी, जिसके चलते वह जर्मनी जाने में सफल रहा। लेकिन फिर वह उसके बाद जब जर्मनी से लौटा तो उसे कर्नाटक पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और यह तभी से जेल में पड़ा हुआ है। और अब उसके खिलाफ जब यह फैसला आया है तो उसे बेंगलुरु के एक जेल में शिफ्ट किया गया एज ए कैदी, जिसमें उसका नंबर था 15,528, मतलब यह उसका नया नाम है। मोदी जी के प्रिय सांसद अब जेल की हवा खाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि पावर का इतना घमंड और पैसे का गुमान नहीं करना चाहिए। वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। आपके पास पैसा है, पावर है तो लोगों की मदद करिए, नहीं कि उनका शोषण। जो भी सरकारी कर्मचारी हो या हाउस मेड हो, उसके साथ आप कुकर्म करते नजर आएँ, क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है और आपके दादा वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ HD देवेगौड़ा की। या उन्हीं के पोते हैं और इनके कुकर्म इस प्रकार हैं कि उनके घर में काम करने वाली मेड से लेकर उनकी बेटी तक भी असुरक्षित है और उनके घर में जो आने वाली सरकारी कर्मचारी होती महिलाएं वो भी असुरक्षित होती हैं। मतलब इसने किसी को नहीं छोड़ा और यह व्यक्ति दोषी पाया गया जो इसके गेस्ट हाउस में मेड का काम कर रही थी, 47 वर्षीय महिला, उसके साथ इसने कुकर्म किया और उस कुकर्म का वीडियो बनाकर उनकी बेटी को ब्लैकमेल करना चाहता था। और फिर इसके बाद उस महिला ने FIR की, कोर्ट तक गई और फिर अंततः उसकी जीत तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर प्रज्वल रेवन्ना को सज़ा ज़रूर मिली। और इसी के चलते जो विशेष अदालत के जज थे उन्होंने इसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और 10 लाख का पेनल्टी ठोका और साथ ही साथ 7 लाख उस विक्टिम महिला को देने को भी कहा गया। मोदी जी के प्रिय सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सज़ा, घरेलू सहायिका से बलात्कार का दोषी पाया गया उनको। मतलब विशेष अदालत ने उनको जो घरेलू सहायिका थे, उनकी हाउसमेट थी, उसके साथ जो उन्होंने कुकर्म किया था, कुकृत्य किया था, उसमें उनको दोषी पाया गया और जिसके चलते उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। यह एक ऐतिहासिक फैसला रहा कोर्ट का कि इससे पहले इतना बड़ा फैसला नहीं आया था जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को सज़ा सुनाई गई जो सरकार का हिस्सा था और उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। साथ साथ उस पर 10 लाख का पेनल्टी ठोका गया। अगर हम टॉप स्टोरी की बात करें तो अलग अलग अखबारों ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी पाए जाने की खबर को छापा है। द हिंदू की बात करें तो प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार के दोषी करार, सज़ा का ऐलान आज होने की उम्मीद। मतलब इनको दोषी करार दे दिया गया, अब इनको सज़ा होनी बाकी है। और उसके बाद फिर विशेष अदालत से यह खबर निकल कर आती है कि इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और साथ ही साथ 10 लाख की पेनल्टी इन पर लगाई गई। प्रज्वल रेवन्ना को पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले की विशेष अदालत ने शुक्रवार को दोषी ठहराया। सजा की घोषणा शनिवार को होगी। फिर अगर हम बात करें प्रज्वल रेवन्ना को के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा, यह मामला एक अश्लील वीडियो और 47 वर्षीय महिला के साथ जुड़ा था। सजा सुनाते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने दोषी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अगर अगली खबर पर नजर डालें, हिंदुस्तान कैदी संख्या 15,528, कुकर्म केस में उम्र कैद की सज़ा, बाद प्रज्वल रेवन्ना की नई पहचान। मतलब इस कुकर्म में दोषी
करार दिए जाने के बाद उनको जो है नई पहचान मिली, जो उनकी नई पहचान है कैदी नंबर 15,528 है। अब वह इस नाम से जाने जाएंगे। 2024 में मोदी जी की गारंटी, मैस को वो हिंदुस्तान से भागने देंगे। 400 महिलाओं किया, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उसको जर्मनी जाने से नहीं रोका। जो है लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने इनको जो है मार था, जिसके बाद यह व्यक्ति जर्मनी भाग जाता है और केंद्र में जो है सरकार श्री मोदी जी की होती है, जिसके चलते यह विदेश भागने में सफल होता है। हालांकि विदेश से लौटता है और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और तब से लेकर यह अब तक जेल में ही था। लेकिन सज़ा सुनाने के बाद जो है इसे बेंगलुरु के केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया गया, जहाँ से खबर आ रही कि वह रो रहा था और बड़ा व्याकुल दिख रहा था। मतलब जब यह कुकर्म कर रहा था तब इसे इस चीज़ का डर बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब आज यह जेल पहुँच गया तब यह रो रहा है और व्याकुल दिख रहा है। अगर यह सारी चीज़ें आप पहले सोच लिए होते, पावर और पैसे का गुमान नहीं चढ़ा होता आप पर, और सभी महिलाओं के साथ अगर आपने अच्छा व्यवहार किया होता तो शायद यह दिन आपको नहीं देखने पड़ते। लेकिन आपको पैसे का नशा था, पावर का नशा था, जिसके चलते आपने किसी की भी इज्जत आबरू नहीं बख्शी, वो चाहे हाउसमेड हो, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी रहा हो, आपने किसी को भी नहीं छोड़ा। तो ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, जब पाप का घड़ा भरता है तो उतराता जरूर है। ये जो है 2024 की लोकसभा चुनाव के दौरान की फ़ोटोज़ हैं, जिसमें मोदी जी कुकर्म के दोषी प्रज्वल रेवन्ना को जो है टिकट देते हैं और उसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं और उसे जितवाने के लिए जनता से पुरजोर समर्थन मांगते हैं। मतलब सरकार इतनी गिर गई है कि वह ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देती है जिस पे जो है कई केसेस लदे होते हैं कुकर्म के। यहाँ पर सरकार को अपने नेताओं से मतलब है, आम जनता से बिल्कुल नहीं। उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी, खाली यहाँ पर जो है मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बेटियों के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, बेटियाँ महिलाएँ देश में सुरक्षित होंगी। लेकिन जब बात इनके नेता सांसद की आती है, मंत्री की आती है, विधायक की आती है, तब यह जो है मौन होकर बैठ जाते हैं। ये वही प्रज्वल रेवन्ना है जिस पर जो है 2024 से ही कुकर्म के जो है कई आरोप लग चुके हैं और इसके साथ ही साथ जब इस पर विशेष अदालत ने इसको सज़ा सुनाई तो इसके साथ ही साथ 3 और केस उसी कुकर्म केस पर चल रहे थे। लेकिन इस व्यक्ति को पैसे और पावर का इतना गुमान था कि यह सब भूल गया था कि ऊपर जो है ईश्वर बैठा हुआ है और वह सब देख रहा है, और जो कुकर्म आप यहाँ करे हैं उसकी सज़ा भी आपको यहीं मिलनी है। आप चाहे जितने पैसे वाले हों, चाहे जितने पावर वाले हैं। यह उन सब के लिए भी सबक है जो पैसे और पावर के चलते गुमान में हैं। आज उनके पास सत्ता है, कुर्सी है, तो वह किसी की नहीं सुन रहे हैं। यह उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है। अगर वह नहीं सुधरे तो उनका भी अंजाम कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सत्ता और पावर हमेशा नहीं रहती है सबके पास, वह ज़रूर बदलती है। आज समय आपका है तो कल किसी और का भी होगा। तो यह बिल्कुल मत भूल जाइए और इस गुमान में बिल्कुल मत रहिए कि यह हमेशा आपके पास ही रहेगी। इसलिए अच्छा कार्य करिए, लोगों का सपोर्ट करिए, लोगों की मदद करिए और उनको जहाँ परेशानियाँ हों उनके साथ खड़े रहिए। या नहीं कि आपको जितवा कर संसद भेज दिया गया है, आपको कुर्सी मिल गई तो आप उन लोगों को भूल जाएं, उन पर लाठियाँ चार्ज कराएं, उनको जो है कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दें। यह जो है कुकर्मी प्रज्वल रेवन्ना की नई पहचान है। अब इसको जो है ना तो विधायक कहा जाएगा, ना सांसद कहा जाएगा और ना ही प्रज्वल रेवन्ना कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा कैदी नंबर 15,528। मतलब यह अब इसकी नई पहचान होगी। यह जो है बेंगलुरु के केंद्रीय जेल में जो है एक रात बिता चुका है, जहाँ पर लोग बता रहे हैं कि यह रो रहा था और व्याकुल था। लेकिन अब कुछ नहीं होगा, तुमने जो कुकर्म किए हैं उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी और तुम ऐसे ही जेल में सड़ते रहोगे। हालांकि भारत का सिस्टम बड़ा सड़ा हुआ है, पैसे के दम पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि भारत का जो न्यायिक सिस्टम है वो बहुत ही शिथिल है, लेकिन कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई है पुख्ते सबूतों के दम पर सुनाई है और तुमको जो है अब जेल की हवा खानी है और जेल पे ही चक्की पीसनी है। तो मुबारक हो तुमको यह जेल का नया दिन और नई पहचान। यह उन सब लोगों के लिए भी सबक है जो यहाँ कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, पावर है, हमें कुछ नहीं होगा। तो यह जान लीजिए कि पैसा और पावर हमेशा नहीं रहेगा। जब वक्त बदलेगा तो चीज़ें भी बदल जाएंगी। तो यह मान लीजिए कि आप भी बचने वाले नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।